हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न है दोस्तों, वो मैंने इसमें NCERT के तथ्यों को भी जोड़ा है और उसके अतिरिक्त बहुत सारे तथ्य इसमें जोड़े हैं। ठीक है, और यहाँ से जो प्रश्न कक्षा 11th में भी आते हैं, 12th क्लास में भी आएंगे और आपके जो कंपटीशन एग्जाम है, बात समझ रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में UKPSC के द्वारा जो लेखपाल पटवारी की जो भर्ती निकाली गई है दोस्तों, वहां भी यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। और इसके अतिरिक्त चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, बात समझ रहे हैं, चाहे वो PCS का ही क्यों ना हो, बात समझ रहे हैं, तो यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, आज तक बनते रहे हैं और बनेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना है। आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, जिससे आपको हमारी जो नई वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारतीय द्वीप समूह आज का टॉपिक है। ठीक है, इंडियन आइलैंड्स। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये द्वीप क्या होता है। मैंने आपको प्रायद्वीप के बारे में बताया था। जब मैंने भारतीय प्रायद्वीप के बारे में आपको पढ़ाया, मैंने क्या कहा, जो तीन ओर से जल भाग से घिरा होता है, ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन है। ठीक है, अब देखिए, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है जो भूभाग, उसको तो हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो द्वीप किसे कहेंगे, जो ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल भाग से घिरा होता है, ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से जल भाग से घिरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। बात समझ रहे हैं। वह जल भाग महासागर भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं, तो इतना आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारतीय द्वीप समूह की। तो भारतीय द्वीप समूह को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक है अरब सागर का द्वीप समूह और एक है बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक तो अरेबियन सी में जो द्वीप हैं उसके बारे में, और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल में जो द्वीप है। इसके अतिरिक्त जो अदर्स आइलैंड्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर के द्वीप के बारे में। ठीक है, इस अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप दो प्रमुख हैं। बात समझ रहे हैं। मिनिकॉय द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है, मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है। वैसे तो यहाँ 36 द्वीप हैं। 36 द्वीपों में से 11 द्वीप ऐसे हैं जहां मानव बसाव है। बात समझ रहे हैं, क्या कहा मैंने, कुल 36 द्वीप हैं जिसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव निवास करता है। क्लियर। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जो लक्षद्वीप है, हमारा महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ है, वाराणसी है। कहाँ है दोस्तों, वाराणसी है। बात समझ रहे हैं। अब हम यहीं पर एक चीज और कर लेते हैं। देखो, जो मिनिकॉय है और ये मालदीव है, हिंद महासागर में अवस्थित है। बात समझ रहे हो। तो जो मालदीव है और मिनिकॉय है दोस्तों, याद रखना, इसको अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्या कहा मैंने, 8 डिग्री चैनल से अलग कौन होता है, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, 8 डिग्री चैनल मामी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा, मालदीव, और मी से क्या हो जाएगा, मिनिकॉय। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है मिनिकॉय और मालदीव अलग होता है। अब हम बात करते हैं मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप है। बात समझ रहे हैं,
मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप है उसको अलग कौन करता है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल। कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। देखो 9 डिग्री चैनल में कौन करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा? 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय अलग हो रहे हैं, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच में क्या है? 9 डिग्री चैनल है। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? और दोस्तों यहां से ये प्रश्न पक्का बनता है। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर उत्तर की ओर की बात करते हैं तो यहाँ एमिनी द्वीप समूह है और दक्षिण वाले को क्या कहते हैं? कनानोर द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा जो द्वीप समूह है इसका जो निर्माण है परवाल भित्ति, ठीक है, ये जो है परवाल भित्ति द्वीप समूह, परवाल भित्ति, परवाल द्वीप किसे कहते हैं? एक मूंगा नामक जो जीव होता है उसके द्वारा, चूने के द्वारा, बात समझ रहे हैं, उसके द्वारा इन द्वीपों का निर्माण किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको, परवाल द्वीप के बारे में अगले वीडियो में, बात समझ रहे हैं, जब मैं आपको परवाल भित्ति वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा या परवाल भित्ति के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो उस समय मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। तो आप याद रखना, जो ये अरब सागर के जो द्वीप हैं वो क्या है? परवाल भित्ति द्वीप समूह। बात समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं, देखो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो यहां है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हमने क्या कर रखा है, जो बंगाल के खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको अलग अलग भागों में बांटा है। वैसे तो इस पूरे बे ऑफ बंगाल में 572 द्वीप है, 572। बात समझ रहे हैं? अब हमने क्या कर रखा है, जो अंडमान है उसको भी 4 भागों में बांट रखा है, और जो निकोबार है दोस्तों, निकोबार को भी देखो, एक कार निकोबार है, एक लघु निकोबार है और एक ग्रेट निकोबार है, 3 भागों में इसको भी बांटा है। बात समझ रहे हैं? और जो अंडमान है सबसे ऊपर आपका ये वाला हिस्सा आपका उत्तरी अंडमान है, उसके नीचे वाले को हम मध्य अंडमान, देखो यहाँ पर ये क्या है? मध्य अंडमान है, उसके दक्षिण में आपका दक्षिणी अंडमान आ गया और फिर आपका क्या आ गया? लघु अंडमान आ गया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम इसके बारे में जब डीपली अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको, देखो यहाँ जो म्यांमार की सीमा है, म्यांमार और ये भारत की सीमा, बात समझ रहे हो, ये जो है कोको चैनल, कोको चैनल जो है म्यांमार और भारत के बीच में, ये ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर जो कोको द्वीप है वो विवादित द्वीप है, भारत अपना मानता है और म्यांमार अपना मानता है। क्लियर हो गया? ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो उत्तरी अंडमान है, जो मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लघु अंडमान है। बात समझ रहे हैं? इतना तो आपको पता है, ये पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है। और भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, जो लघु अंडमान है और जो दक्षिणी अंडमान है, याद रखना क्या कहा मैंने, जो दक्षिणी अंडमान है ये वाला हिस्सा और जो ये लघु अंडमान है ये, इनके बीच में क्या है? डंकन पास है। कौन सा पास है दोस्तों? डंकन पास। तो कभी कभी पूछा जाता है डंकन पास किन 2 द्वीपों को अलग कर रहा है, तो किसको कर रहा है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। बात समझ रहे हैं? या लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो आप क्या कहेंगे? डंकन पास है। क्लियर हो गया? याद रखना, इसी लघु अंडमान को लिटिल अंडमान भी कहते हैं, ठीक है। लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा, यानी लघु, ठीक है। इसको हम लिटिल अंडमान भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच में है? देखो ये कार निकोबार है, ये क्या है? कार निकोबार है, और ये क्या है? लघु अंडमान है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। याद रखना इसको, क्या कहा मैंने? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार अलग होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। एक बार में अगर नहीं होता है तो आप दूसरी बार तीसरी बार देख सकते हैं वीडियो को। बात समझ रहे हैं, ये बहुत डीपली बता रखा है मैंने आप लोगों को, और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है, या इन दोनों को अलग करता है, किसको, लघु अंडमान को और कार निकोबार को। और जो ग्रेट निकोबार है दोस्तों, ग्रेट निकोबार, इसी के दक्षिणतम, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर हम कहते हैं, मैं मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो वो आपको पता है कन्याकुमारी है ना, मैंने आपको बताया था। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो ये है, यही आपका क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा भारत में जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, बात समझ रहे हो, केवल 2 है, वो भी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में ही है दोस्तों, ठीक है। कहाँ, एक तो है नारकोंडम और एक है बैरन द्वीप। याद रखना इसको, ये पूछा जाता है, बात समझ रहे हैं। नारकोंडम जो द्वीप है दोस्तों, नारकोंडम, तो याद रखना ये है आपका सुषुप्त, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है। सुषुप्त क्या होता है, सक्रिय क्या होता है, जब मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। और जो बैरन द्वीप है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत के जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एकमात्र 2 है वैसे, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त है। तो सुषुप्त वाले में नारकोंडम है और सक्रिय वाले में बैरन द्वीप है, वो भी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दोस्तों मैं फिर आपको एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कोको द्वीप है वो विवादित है, म्यांमार और भारत के बीच का, बात समझ रहे हैं, याद रखना। और फिर मैंने आपसे क्या कहा, कोको चैनल से ही जो है म्यांमार और भारत अलग होते हैं, ठीक है, वो सीमा है, ऐसे याद कर लेना, सीमा है, बात समझ रहे हैं, म्यांमार और भारत की सीमा अलग होती है, कह सकते हैं। और जो उत्तरी अंडमान है दोस्तों, याद रखना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये जो है अंडमान के 4 भाग है, ठीक है। अब इन 4 भागों में याद रखना, जो आपका दक्षिणी अंडमान है और जो लिटिल अंडमान, जिसको मैं लघु अंडमान कह रहा हूं, इन दोनों के बीच में कौन सा है, डंकन पास है, बात समझ रहे हैं, डंकन पास इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करता है कौन, डंकन पास। अब हम बात करते हैं यहाँ 10 डिग्री चैनल की, तो जो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है कौन, 10 डिग्री चैनल, बात समझ रहे हैं। और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, वो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, जिसको जो है पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। इसके अतिरिक्त नारकोंडम और बैरन जो 2 द्वीप हैं, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, एक सुषुप्त है नारकोंडम और सक्रिय है आपका बैरन द्वीप है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त आपने ये भी याद रखना है, जो अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये परवाल भित्ति द्वीप है, द्वीप समूह है, बात समझ रहे हैं, मूंगा नामक जीव के द्वारा इसका निर्माण रखा है, ये जो है इस टाइप का है। लेकिन जो ये बे ऑफ बंगाल का जो द्वीप समूह है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है, जो अराकान योमा, बात समझ रहे हैं, म्यांमार की जो पहाड़ियां हैं, ऐसा माना जाता है कि वही जो है यहाँ समुद्र से निकले हुए भूभाग, ये क्या है, द्वीप है, ठीक है, अराकान योमा पर्वतों की ही क्या है, ये समूह चोटी है, बात समझ लो, चोटियों का क्या है, समूह है, याद रखना इसको, कौन सा वाला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अब ऐसे नहीं कि हिमालय पर्वत की तरह बहुत ऊंचे हैं, बात समझ रहे, नंगा पर्वत की तरह, K2 गार्डविन आस्टिन की तरह, कंचनजंगा की तरह इतने ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं तो यहाँ है नहीं, लेकिन जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी वही है, कौन है, सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान की, ये लिखा है मैंने, देखो, उत्तरी अंडमान में स्थित कौन सा है, सैडल पीक है, यहाँ, बात समझ रहे हैं, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक है। कितनी ऊंची है, 738 मीटर, देखो यहाँ पर लिखा है 738 मीटर क्या है, ऊंची चोटी है, बात समझ रहे हैं।
अब दूसरी अगर हम बात करते हैं मध्य अंडमान की, अगर हम बात करते हैं, देखो मध्य अंडमान में भी आपका जो है माउंट ड्यूवेली है। क्या है, यहां लिखा होगा माउंट ड्यूवेली है। बात समझ रहे हैं। इसकी हाइट कितनी है, 515 मीटर है। कितनी है, 515 है। माउंट ड्यूवेली, क्या कहा मैंने, उत्तरी अंडमान में जो है सैडल पीक है 738 मीटर ऊंचा है, और यहाँ मध्य अंडमान में आपका माउंट ड्यूवेली है 515 मीटर क्या है, ऊंचा है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान की। तो दक्षिणी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर आपका क्या है, माउंट कोयोब है। क्या है, माउंट कोयोब है। कहां, दक्षिणी अंडमान में। कितनी ऊंची है, देखो 460 मीटर है। कितनी है, 460 मीटर है। कौन सा, दक्षिणी अंडमान के माउंट कोयोब। और जो एक और है दोस्तों, वो आपका ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है, और उसका नाम क्या है, माउंट थ्रिलर। बात समझ रहे हैं, माउंट थ्रिलर है, और उसकी हाइट कितनी है, 642 मीटर। कितनी है, 642 मीटर है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। देखो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं 4, वो मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, और ये सबसे ऊंची है, ये है 738 मीटर, 738 मीटर है। ठीक है। और मध्य अंडमान को मैंने आपको बता दिया, मध्य अंडमान में क्या है, माउंट ड्यूवेली है। बात समझ रहे, माउंट ड्यूवेली जो है दोस्तों, ये जो है आपका 515 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है, 515 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद आपका आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में आपका क्या है दोस्तों, माउंट कोयोब। क्या है, माउंट कोयोब है दक्षिणी अंडमान में, और इसकी जो हाइट है वो 460 मीटर है। कितनी है, 460 मीटर है। और उसके बाद आपका जो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है आपका माउंट थ्रिलर। माउंट थ्रिलर, और वह कितना है, 642 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इतना आपका ये क्लियर हो गया। बात समझ रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कह दिया, जो यहाँ के जो द्वीप हैं दोस्तों, वह क्या है, जो आपके अराकान योमा पहाड़ियां हैं म्यांमार में दोस्तों, पर्वत हैं, उन्हीं के पर्वत चोटियों का समूह है ये, सागर से निकले हुए बाहर। बात समझ रहे हैं, उन्हीं का वो माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा, इनके अलावा जो अन्य द्वीप भारत में है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि ये छुट्टियों के बाद जो है, अचानक सफ़र में आने के बाद, सफ़र से आने के बाद थोड़ा जो है थकान हो जाती है दोस्तों, तो मैंने जल्दबाजी में आपको ये मैप के द्वारा, मैप भी मैंने मतलब ऐसे वो नहीं बनाया, जल्दबाजी में बना रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। मैंने आप लोगों से क्या कहा, जो मजूली द्वीप है, याद रखना, मजूली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और कहाँ है, असम में, असम में। अब उसको क्या कहते हैं, असोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मजूली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात समझ रहे हो, नदी द्वीप का मतलब समझ रहे होंगे आप। मैंने थोड़ी देर पहले जब द्वीप की परिभाषा बताई थी, तो मैंने क्या कहा था, सागर से घिरा हुआ भाग चारों ओर से, वो भी द्वीप कह सकते हैं। महासागर से भी हो सकता है, नदी से भी हो सकता है, कहा था ना, तो वही है। तो मजूली ऐसा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। बात समझ रहे हैं, आ रही बात समझ में। और ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जहाँ पर हुगली नदी का जो मुहाना है दोस्तों, कौन से नदी का, हुगली नदी का जो मुहाना है दोस्तों, वहाँ पर है एक न्यू मुरे द्वीप। कौन सा द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप है। बात समझ रहे हैं। जो न्यू मुरे द्वीप है दोस्तों, याद रखना, ये विवादित स्थल है। विवादित क्या है, भारत कहता है ये हमारा है, और बांग्लादेश कहता है हमारा है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने कोको द्वीप के बारे में बताया था, म्यांमार और भारत के बीच में विवादित है, बताया था। अब मैंने आपसे क्या कहा, आपका जो न्यू मुरे द्वीप है दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच ही क्या है, विवादित द्वीप है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के मुहाने पर। अब हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप की। देखो इस द्वीप का अब जो है नाम चेंज हो गया दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो गया, स्वर्गीय जो हमारे बहुत ही महानतम, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे प्रिय प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके नाम पर जो है दोस्तों, इस द्वीप का नाम कलाम द्वीप हो गया।
बात समझ रहे हो। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया आप, डॉक्टर कलाम द्वीप। बात समझ रहे हैं। और यह द्वीप जो है मिसाइल परीक्षण के लिए हमेशा चर्चा में बने रहता है। कौन सा वाला, व्हीलर द्वीप। आपको पता ही है हमारे जो सबसे प्यारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उन्होंने हमारे भारत के लिए क्या कुछ किया सबको पता है। ठीक है, मैं बाद में एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा और आप लोग उसको जब देखेंगे तो मेरे तो सबसे आइडियल पुरुष वही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पारादीप की। ये उड़ीसा में है, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में। जो व्हीलर द्वीप है दोस्तों ये भी उड़ीसा में ही है। जो ब्राह्मी नदी है उसके मुहाने पर स्थित है। कौन, व्हीलर द्वीप, जिसको मैं कलाम द्वीप कह रहा हूँ। ठीक है, और जो पारादीप है दोस्तों ये भी उड़ीसा में है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से के निकट ही जो है क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे द्वीप हैं। अगर हम पंबन द्वीप की बात करते हैं, बात समझ रहे हैं, तो जो यहाँ पर ये श्रीलंका है दोस्तों और ये भारत है, इसमें मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का ही नाम क्या है, रामेश्वरम द्वीप। बात समझ लो, रामेश्वरम द्वीप को ही क्या कहा जाता है, पंबन द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप है। केरल से जो है कोचीन शहर का ही जो है भाग माना जाता है। बात समझो, केरल का जो कोचीन शहर है उसी का भाग माना जाता है। कौन, वेलिंगटन द्वीप है। यहाँ कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है केरल में। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहाँ ये देखो, ये आपका गुजरात है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर ड्यू द्वीप है। बात समझ रहे हैं। और जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने हैं वहां पर एलियावीट और खैदियावीट, ये दो द्वीप हैं। जो मुंबई है दोस्तों वो सालसे द्वीप पर बसा है। भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, मजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में बसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमरे द्वीप है, वो बांग्लादेश और भारत के बीच में विवादित द्वीप है। बात समझ रहे हैं, जो कि हुगली के मुहाने पर स्थित है। अब हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप की, जिसका नाम कलाम द्वीप रख दिया गया दोस्तों। वो भी उड़ीसा में है और ब्राह्मी नदी के मुहाने पर है। पारादीप ये भी आपका उड़ीसा में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बात समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप को कहा जाता है दोस्तों। जो केरल का कोचीन शहर है, वेलिंगटन द्वीप का भाग माना जाता है। ठीक है, किस द्वीप का, वेलिंगटन द्वीप का भाग माना जाता है। और जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर एलियावेट और खैदियावेट दो द्वीप है। जो गुजरात वाला आपका हिस्सा है दोस्तों, ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में ड्यू द्वीप है। मुंबई सालसेट द्वीप का बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के निकट ही है, जो कि गुफा मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त बात समझ रहे हैं, मैंने आप लोगों को जो ये चैनल बता रखे हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन और कोको चैनल, बात समझ रहे हैं, इन सबको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। आ रही बात समझ में। अगर आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक देख लिया तो यहाँ से जो है दोस्तों आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो यूके पीएससी के द्वारा जो पटवारी लेखपाल की विज्ञप्ति आ रही है, या जो आपकी वो क्या कहते हैं वन विभाग में आ रखे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के, बात समझ रहे हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर के आ रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना सब जगह आपका ये काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी काम आएगा। बात समझ रहे हैं। और इसके अलावा 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बात समझ रहे हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को जितने भी, देखो आप लोगों को जो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो भी मैंने आपको बता दी, 4 चोटियां। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक बताई थी 738 मीटर, मध्य अंडमान में आपको मैंने माउंट ड्योबोली बताया था 515 मीटर, और दक्षिणी अंडमान में मैंने आपको माउंट कोयोब बताया था, और आपका जो मैंने ग्रेट निकोबार में बताया था माउंट थिल्लर वो 642, बात समझ रहे हैं, 642 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इतनी आप लोगों ने इतनी चीजों को याद रखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। और जो हमारे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे जो नई नई नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है
नोट डाउन करते रहे। बात समझ रहे हैं? जो हमने पढ़ा रखा है इसी में से आप नोट्स बना सकते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रखे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, आप गारंटी ले लो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय बागनाथ।